क्या फर्क पड़ता है? 2 मिनट के लिए अपनी भागवत को रोक दो, उनके अल्लाह को प्रणाम कर दो। हम सब एक होते हैं। गीता और कुरान के लिए वो लड़ते हैं जो इनको कभी नहीं पढ़ते हैं। तो पूरी तरह से इस व्यवस्था को रद्द कर देना चाहिए। फिर सारे पीठे बंद खत्म कर दें, सारे शंकराचार्य खत्म कर दें, सारे महामंडलेश्वर खत्म कर दें और ये समाज स्वीकार कर ले कि हाँ भाई ये चीज ही नहीं है। धर्म गुरुओं को अगर आज हम ये कह के बरी करते हैं कि धर्म गुरुओं का काम धर्म को आगे लेकर के जाना नहीं है, प्रचार प्रसार करना नहीं है या लोगों को धर्म के प्रति जागृत करना नहीं है, मैं आपकी बात से वहां पे सहमत हूं कि हम अपने जीवन का लक्ष्य लें कि 2 लोगों की शुद्धिकरण करें, 2 मलेच्छों को वापस लेके आए। लेकिन प्रैक्टिकली क्या है, मान लीजिए हमने एक आम आदमी शुभम मंगला, मैंने अपने जीवन में माँ और महादेव के आशीर्वाद से मान लीजिए ये काम कर दिए, 2 लोगों का शुद्धिकरण कर लिया, मलेच्छ वापिस सनातन में ले आए और उसके बाद में अगले दिन मैं अपनी युवा बच्ची को लेके, अपनी बिटिया को लेके, जो मेरी बेटी मान लीजिए 15-16 साल की है, 17 साल की है, मैं चला गया किसी देवी जी की कथा में, जो कि धर्म गुरु नहीं है, ऑब्वियसली वो कथावाचक है, लेकिन वो व्यासपीठ पे बैठ के उसी पंडाल पे जहां लाखों की भीड़ है और उनको सुनने के लिए लाखों लाखों लोग आते हैं, उनके ऐसे वीडियोस हैं जिनके 1-1 2-2 करोड़ व्यूज हैं और उस पंडाल में मैं अपनी बिटिया को लेकर के जाता हूं और वो देवी जी वहां पे कहती है क्या फर्क पड़ता है, 2 मिनट के लिए अपनी भागवत को रोक दो, उनके अल्लाह को प्रणाम कर दो, हम सब एक होते हैं। गीता और कुरान के लिए वो लड़ते हैं जो इनको कभी नहीं पढ़ते हैं और व्हाट्सएप का ज्ञान व्यासपीठ पे बैठ करके वो पेलने प्रारंभ कर देती है। कुछ दिनों के बाद में मेरी बिटिया मुझे कहती है पापा मैं आई एम इन लव विद समवन। मैं कहता अच्छा बेटा कौन है? पापा गुस्सा तो नहीं करोगे? नहीं बेटा बताओ ना। पापा उसका नाम अख्तर है। हैं? तेरी ये मजाल? पापा आप देवी जी को मानते हो ना? वो तो हमारी फैमिली की मानी हुई प्रतिष्ठित धर्म गुरु हैं या कथावाचिका हैं। दादी भी जाती हैं, दादू भी जाते हैं, पापा आप भी, मम्मी आप भी। और देवी जी तो कहती है क्या फर्क पड़ता है, सब एक से हैं, गीता कुरान के लिए वो लड़ते हैं जिनको कभी नहीं पढ़ते हैं, तो क्या हो गया? ज्यादा इतनी बात है पापा, फोन मिलाओ देवी जी को। तो पापा क्या करे, डूब के कहां अपना सर फोड़े, किस दीवार में मत्था मारे पापा अपना। 2 की जगह 3 मलेच्छों की वापसी करा दी पापा ने, पर अपनी ही बेटी को नहीं संभाल पाया। क्यों? क्योंकि पापा लेके गए थे उस कीर्तन में, उस भजन संध्या में, उस कथा के अंदर, उस पंडाल के अंदर जहां पे धर्म के नाम पे सिर्फ आपको नाचने गाने वाले भगवान दिखाए जा रहे हैं। 4-4 घंटे की कथा में आपको श्री कृष्ण का योद्धा रूप नहीं दिखाया जा रहा। 4-4 घंटे की कथाओं में आपको श्याम चूड़ी बेचने आया, राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी। तो हम क्या करें? आज अगर ये बात है कि धर्म गुरुओं का काम नहीं है धर्म का प्रचार प्रसार करना, तो पूरी तरह से इस व्यवस्था को रद्द कर देना चाहिए। फिर सारे पीठे बंद खत्म कर दें, सारे शंकराचार्य खत्म कर दें, सारे महामंडलेश्वर खत्म कर दें और ये समाज स्वीकार कर ले कि हाँ भाई ये चीज ही नहीं है। दिस डज नॉट एग्जिस्ट एट ऑल इन अवर सोसाइटी। धर्म गुरु नाम का कोई विचार ही नहीं है, कोई चिंतन नहीं है। लेकिन चूंकि ये है और पूरी दुनिया में 57 देश होने के बावजूद जिनके जितने उनके मौलाना है, 50 ईसाई मुल्क होने के बावजूद जितने उनके फादर, उनकी नन, उनके पेस्टर, उनके जो भी होते हैं वहां पे गिरजाघरों में उनके अपने मजहबी गुरु, उन सबको टोटल कर ले तो भारत की भूमि पे इतने सन्यासी। हाँ मैं ये मानता हूं सन्यासी की परिभाषा जो दादा ने बोली कि आजकल ऐसा भी हो गया है, मैं खुद व्यक्तिगत तौर पे ऐसे बहुत से लोगों से मिला हूं, जानता हूं, जिसके पास करने को कुछ नहीं था, घर से निकल गया, एक भगवा ओढ़ लिया, गमछा डाल लिया, हाँ भाई साधु बन गए, चलो जी हर हर गंगे हरिद्वार में डुबकी मार रहे हैं। लेकिन आप अर्ध कुंभ में देखिए, कुंभ में देखिए, करोड़ों करोड़ साधु आते हैं, संत आते हैं जो अपने आप को संत कहते हैं, साधु कहते हैं। अरे 2 4 5 10, मैं कहता हूं 10 तो बोले 1 करोड़ में से, लेकिन धर्म के बारे में 10 लोग भी मुंह नहीं खोलते। तो अल्टीमेटली ये जिम्मेदारी, मैं पूरी तरह सहमत हूं आदरणीय तुफैल चतुर्वेदी दादा की बात से कि ये जिम्मेदारी फिर शिफ्ट हो के खुद ब खुद आ जाती है किसी ऐसे कंधों पे जिन्होंने जिंदगी में नहीं सोचा था कि हमें धर्म का काम करना होगा। वो छोटे छोटे युवा यूट्यूबर्स हो सकते हैं, वो छोटे छोटे इंडिविजुअल अपना अपना काम करने वाले आपके सहयोगी बनके जो इस लाइफ को भी तकनीकी हैंडल कर रहे हैं, वो जरा सा छोटी उम्र का बच्चा दीदी, उनके कंधों पे ये जिम्मेदारी आती है। संगठन, अब संगठन हमें सिखाते आए पूरी जिंदगी कि गौ हमारी माता है, गौ हमारी माता है, और जब गौ माता के सम्मान में कहीं कुछ कर दे तो कहेंगे जी ये हमारी शैली नहीं है।
कहीं से आवाज आएगी कि 1992 में तो हमने अपनी प्रकृति के खिलाफ जाकर के आंदोलन कर दिया था, लेकिन अब हम आंदोलन नहीं करेंगे। क्या आवश्यकता है जा जाके हर मस्जिद में शिवलिंग ढूंढने की? अब कोई उनको बताए कि आज हम नहीं जा रहे हैं मस्जिद में शिवलिंग ढूंढने। शायद सदियों बाद हमारे शिवलिंग अपने सनातनी शेरों को ढूंढ रहे हैं। शायद हमारे भोले बाबा अपने भक्तों को ढूंढ रहे हैं और भोले बाबा कह रहे हैं कि मैं यहाँ सदियों से दबा पड़ा हूं, गड़ा पड़ा हूं, मेरे ऊपर ये मलेच्छ वजू कर रहे हैं, थूक रहे हैं, मूत रहे हैं, मेरे को दूषित कर रहे हैं, आओ मेरे सनातनी शेरों मुझे यहां से निकालो। लेकिन संगठन भी कहीं ना कहीं विमुख हो जाते हैं, अपना पल्ला झाड़ लेते हैं। आज सनातन वेंटिलेटर पे है तो इसका दोषी कौन? हमें इस सवाल के ऊपर बहुत बड़ा चिंतन करने की आवश्यकता है और शायद ये एक लाइव एपिसोड में नहीं हो पाएगा। इसके लिए बार बार बहुत बड़े पैनल के साथ में बैठ के चिंतन करना होगा, क्योंकि हम दीदी कभी डॉक्टर के यहाँ पे जाते हैं, डॉक्टर भी हमें मेडिसिन, हमें दवाई तब देता है जब उसको करीब बीमारी समझ में आ जाए, डायग्नोज करे। वो तरह तरह के टेस्ट करवाएगा, वो सीटी स्कैन करवाएगा, वो अल्ट्रासाउंड करवाएगा, वो एक्सरे करवाएगा, पहले बीमारी को समझेगा। आज हम सबको ये दिख रहा है कि हमारा सनातन वेंटिलेटर पे है, लेकिन ये समझना होगा कि ये वेंटिलेटर पे आया क्यों। और इसके लिए मैं यहां सहमत हूं कि कोई एक व्यक्ति विशेष दोषी नहीं हो सकता, कोई एक कैटेगरी सिर्फ धर्मगुरु बोले तो दोषी नहीं हो सकते, इसमें बहुत सारे लोगों का इन्वॉल्वमेंट होगा। लेकिन मैं उस तर्क को नहीं मान सकता कि साधु संत सन्यासी धर्मगुरु सत्ता के डर से चुप है। भाई जब तुमने आग्नेय वस्त्र पहन लिए, तुमने पिंडदान कर दिया, तुम अपनी पिंडदान कर चुके हो, तुम मृत हो, मर चुके हो, तुम्हें जीवन का कोई मोह नहीं है, तो किसका डर? फिर वो चाहे इंदिरा गांधी हो, सोनिया गांधी हो, नरेंद्र मोदी हो, अमित शाह हो, राहुल गांधी हो, केजरीवाल हो, कोई भी हो सत्ता में सामने, आपने पिंडदान कर दिया, आप धर्म के लिए काम करो, आपके मन में भय नहीं होना चाहिए।